नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू बाबू, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बीमास हॉस्पिटल सिवान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हर्निया जो है, हर्निया वर्ड जो है, ये क्या है, क्या बीमारी है और शरीर में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि हर्निया जो बीमारी का नाम है वो एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि एक क्लोज कंपार्टमेंट से कहीं भी एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाता है और उससे उस कंपार्टमेंट के अंदर का पार्ट बाहर आ जाता है। ये बेसिक चीज़ है हर्निया का। तो हमारे बॉडी में भी क्लोज कंपार्टमेंट्स हैं। अगर उस क्लोज कंपार्टमेंट में कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाता है और उससे उस कंपार्टमेंट के अंदर का चीज़ अंग जो है जो बाहर आ जाता है उसको हर्निया कहते हैं। तब बात आती है कि हमारे बॉडी में क्लोज कंपार्टमेंट कहाँ कहाँ है। तो जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी है उसमें 3 क्लोज कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट हम लोग का हेड है, एक कंपार्टमेंट हम लोग का थोरैक्स है और एक कंपार्टमेंट हम लोग का एब्डोमेन है। तो जो हर्निया है ये तीनों जगह में से कहीं भी हो सकता है। तो कुछ हर्निया जो है जो बाहर से दिखता है वो आप लोग को पता चलता है, बोलचाल के भाषा में लोग देखे रहते हैं तो उनको पता चलता है। और कुछ हर्निया जो बॉडी के अंदर होता है वो आपको नहीं पता चलता है, बहुत जांच के बाद पता चलता है। तो ब्रेन में क्या हर्निया होता है, तो ब्रेन में भी जब हेड इंजरी होता है, बहुत बड़ा ब्लड का थक्का जमा हो जाता है तो ब्रेन का जो कंपार्टमेंट का प्रेशर है एक साइड का बढ़ जाता है। उस कंडीशन में एक तरफ का ब्रेन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसमें भी हर्निया होता है। उसको टेंटोरियल हर्निएशन कहते हैं, ब्रेन हर्निएशन कहते हैं। ब्रेन का जो जड़ है वहाँ पे भी छेद बना हुआ है, उससे भी ब्रेन का पार्ट अगर नीचे आ जाता है तो वहाँ से भी ब्रेन का हर्निएशन होता है। अब दूसरा कंपार्टमेंट मैंने बताया कि जो हम लोग का ये छाती है, जो चेस्ट है जिसको थोरैक्स कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे जो है छिद्र बने हुए हैं। उस छिद्र में से कहीं से एबनॉर्मल अगर इधर का पार्ट उधर जाता है तो उसको हम लोग हर्निएशन कहते हैं। छाती और पेट का जो जुड़ाव है, जहाँ से हम लोग का खाना का नली जो है गुजरता है, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, वहाँ एक पतला छेद रहता है जिससे कि इसोफेगस ऊपर से नीचे जाता है। अगर वो छेद बड़ा हो गया और उस छेद के द्वारा पेट का कोई भी ऑर्गन हम लोग का अगर छाती में आ गया तो वो भी हर्निया हुआ। उसको हम लोग हियाटस हर्निया के नाम से जानते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो हम लोग का छाती और पेट का बीच का जो दीवार है उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। उस डायफ्राम में अगर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पेट के अंदर का जो अतड़ी है, लीवर है, स्प्लीन है, स्टोमक है, कोई भी ऑर्गन उस छेद से छाती में चला जाता है तो उसको हम लोग डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। वो हम लोग को बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन ये सारे हर्निया के प्रकार हैं। और अब आ जाइए हम लोग का जो मेन कैविटी है, जो बोलचाल के भाषा में सारे लोग इसको जानते हैं कि यहाँ हर्निया हो गया, वहाँ हर्निया हो गया, वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो जो हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट है, इसमें कितने प्रकार के हर्निया हैं और क्या हर्निया है। पेट का जो पार्ट है, ये आगे वाले पार्ट को हम लोग वेंट्रल पार्ट बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को डोर्सल पार्ट बोलते हैं। तो वेंट्रल पार्ट में अगर कहीं भी एबनॉर्मल स्वेलिंग है, ऐसा सूजन है जो कि नॉर्मली नहीं होता है लेकिन सूजन है, तो वो एबनॉर्मल स्वेलिंग हुआ तो उसको हम लोग वेंट्रल हर्निया कहते हैं। वेंट्रल हर्निया जो है, अब जैसे जैसे वो लोकेटेड रहता है वैसे वैसे उसका नाम रहता है। अगर वो अम्बलाइकस के पास है, नाभि के पास है, तो उसको अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। अम्बलाइकस के ऊपर है तो उसको सुप्रा अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। अम्बलाइकस के नीचे है तो उसको इंफ्रा अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। अगर वो बीच में है तो मिड लाइन हर्निया है। अगर वो पारामेडियल कंडीशन में है, मतलब बीच में नहीं है, साइड में है, तो उसको पारामेडियल हर्निया कहते हैं। अगर पेट में पीछे के तरफ जो रीजन होता है उसको लंबर रीजन कहते हैं। वहाँ पे अगर आपको कुछ एबनॉर्मल जो है स्वेलिंग होता है तो वो लंबर हर्निया कहा जाता है। पेट के नीचे की तरफ आइए, जंघा के तरफ, जिसको हम लोग इंग्विनल रीजन कहते हैं, वो मोस्ट कॉमन जगह है हर्निया बनने का। मोस्ट कॉमन हर्निया जो है इंग्विनल हर्निया ही होता है। अगर वो राइट में है तो राइट इंग्विनल हर्निया होता है, अगर वो लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट इंग्विनल हर्निया होता है। जितना भी हर्निया का मैंने नाम लिया ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, पुरुष में भी हो सकते हैं और स्त्री में भी हो सकते हैं। और थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे है, कोई हर्निया मेल में अधिक होता है, कोई हर्निया फीमेल में अधिक होता है, लेकिन हो ये किसी में सकता है। इंग्विनल हर्निया जो है मोस्ट कॉमन हर्निया है, जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीज आता है कि हर्निया हो गया, उसमें आपको जंघा के बगल में जंघा के ऊपर और पेट के निचले हिस्से में
स्वेलिंग हो जाता है। जब आप सोएंगे तो सूजन कम हो जाएगा, जब आप उठेंगे, जब आप स्ट्रेन करेंगे, लैट्रिन करने बैठेंगे उसमें स्ट्रेनिंग होता है, पेशाब करने में स्ट्रेनिंग होता है, आपको सर्दी खांसी हो जाएगा उसमें स्ट्रेनिंग होता है, उस कंडीशन में वो स्वेलिंग बढ़ जाता है। जब आप हेवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो वो स्वेलिंग बढ़ जाएगा, और जब आप रिलैक्स होंगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको हर्निया हो गया है। इस प्रकार से और एब्डोमिनल कैविटी में फीमोरल कैनाल होता है, जहाँ से कुछ बाहर निकलता है तो उसको हम लोग फीमोरल हर्निया कहते हैं। बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कि पेट का ऑपरेशन हुआ, टाँका लगा, और 6 महीना बाद 3 महीना बाद जहाँ पे टाँका लगा वहाँ से सूजन शुरू हो गया, तो वो भी एक प्रकार का हर्निया है। उसको हम लोग इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। उसमें जो आपका टाँका लगा वो आपका मस्कुलेचर कमज़ोर रहा, टाँका जल्दी गल गया, इस कारण से वहाँ पे गैप हो जाता है और पेट के अंदर का जो आपका ऑर्गन्स हैं उससे बाहर आते हैं, इस कारण से वो इंसिजनल हर्निया बन जाता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि हर्निया कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। नमस्कार।